तो एक बटन के सिर्फ एक क्लिक के साथ फिल्टर स्वचालित रूप से लागू हो जाएंगे। इसी खंड में आप दूसरे चरण के शेयरों को भी फिल्टर कर सकते हैं। तो चरण 2 पर सक्रिय है। आप प्रत्येक प्रतीक पर एक चरण 2 टैग देखेंगे जो चरण 2 है। स्टॉक खरीदने वाले अंदरूनी लोगों को फिल्टर करने के लिए भी एक अनुभाग है। एक बार जब आप उस इनसाइडर को उन सभी प्रतीकों द्वारा सक्षम कर देते हैं जिनमें इनसाइडर बाय एक्टिव है, तो यह प्रदर्शित होगा। अब अगला FNO डैशबोर्ड है। FNO खंड का उपयोग ज्यादातर FNO स्टॉक विकल्प विश्लेषण के लिए किया जाता है। यहाँ विश्लेषण स्टॉक विकल्प पुट कॉल अनुपात और खुले ब्याज के आधार पर किया जा सकता है। और इस खंड में हम OI प्रवृत्ति विश्लेषण और ब्रेकआउट जोन और ब्रेकडाउन जोन को भी ट्रैक करते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विक्रेता ट्रैप विश्लेषण है, जहां आप कॉल विक्रेताओं और पुट विक्रेताओं को फंसते हुए देखेंगे। और प्रत्येक खंड में यदि आप जाते हैं तो आपको खंड के संबंध में सभी विवरण दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आप विक्रेताओं के जाल में जाते हैं तो आपको वही चीज दिखाई देगी। फिर अगला स्कैनर निफ्टी 500 ट्रेंड राइडर है। यह स्कैनर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सहायक होगा जो एक व्यस्त पेशेवर है या यदि उनके पास स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय की तरह की चीज है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश के लिए सही स्टॉक खोजने के लिए बाजार में बहुत कम समय बिताने की आवश्यकता होती है। शायद ही 5 मिनट लगते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह पहले से ही दिखा देगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। यदि आपके पास पहले से ही स्टॉक है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेचने का समय है। यहां हम सभी 500 शेयरों को इसकी खरीद और बिक्री के साथ साथ इसके क्षेत्र के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास बाजार में खर्च करने का समय नहीं है, वह इस पृष्ठ को देखने और यह समझने के लिए दिन में केवल 5 मिनट बिता सकता है कि आज खरीदने या बेचने के लिए क्या है। अगली विशेषता चरण 2 विश्लेषण डैशबोर्ड है। यहाँ सभी चरण 2 के शेयरों पर नजर रखी जा रही है और जिस दिन से यह चरण 2 का स्टॉक बन जाता है, उस दिन से प्रत्येक चरण 2 के शेयरों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा रही है। स्कैनर में हमने सभी प्रतीकों को उनके MTF और FNO के साथ भी टैग किया है। इस डैशबोर्ड पर यदि आप फर्स्ट अपीयरेंस टैब पर जाते हैं तो आपको वे सभी स्टॉक दिखाई देंगे जो पहली बार दिखाई दिए हैं। फिर जब आप इस तालिका पर आते हैं और फिर मूल्य प्रदर्शन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको एक चरण 2 स्टॉक बनने के बाद दिखाएगा कि इसने कितना कदम उठाया था। जैसा कि आप इस विशेष स्टॉक के लिए यहां देखते हैं, यह 15 मार्च को एक चरण 2 बन जाता है और फिर अब तक यह अभी भी खरीद क्षेत्र में है और फिर इसने 153% की उम्र का रिटर्न बनाया है।